बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज़ स्टूडियो से मैं होली शाबासी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म आज सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से भी दो तरफा मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिरा सको तो गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, जितना जोर लगाना है लगा लो। वज़ीर आज़म का रियासत और अदारों को चैलेंज, आईनी तरीके से हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का शौक भी पूरा कर लें, गैर आईनी काम तो ये कोई भी कर सकता है। अली अमीन गंडापुर का मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का ऐलान, हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए कोई देर नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी कमेटी ने बजट पास कर दिया था तो सलमान अकरम राजा ने ट्वीट क्यों किया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इख्तलाफात बानी की रिहाइश समेत मुख्तलिफ करारदादें मंजूर, महसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला तबाह करार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हमारी तरफ से कोई खतरा नहीं। अगर पीटीआई खुद गंडापुर को फारिग करना चाहे तो उनका फैसला होगा। हमारी तरफ से ऐसी कोई तहरीक नहीं चली, मामला ज़ेरे बहस रहा। तहरीक इंसाफ के लोगों को अपने आप से खतरा है। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। IMF की एक और शर्त पूरी, ज़ेर मुबादला जहाइज मुकर्ररा हदफ से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक के मुताबिक सरकारी डॉलर $14.5 अरब से ज़ायद होंगे। और कराची के इलाके साइट एरिया मेट्रोल में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। दामाद की फायरिंग से ससुर और उसके 2 दोस्त जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाकया जाती रंजिश पर पेश आया। मकतूल होसुद्दीन अपने 2 दोस्तों के हमरा बेटी के ससुराल आया था। झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर हमीद ने फायरिंग की। मुलजिम के वालिद समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।